आगे हम सब देखते हैं कूलर अपनी पावर इंक्रीज करता है, विजिटा पे अटैक करता है और एक पंच करने में कामयाब हो जाता है। कूलर अभी हंसने लगता है लेकिन उसकी हंसी जल्दी गायब हो जाती है जब कूलर विजिटा को हंसते देखता है। विजिटा ने ये अटैक जानबूझ के खाया था जिससे वो कूलर को दिखा सके कूलर ने उसे चैलेंज करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। आजकल के सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। कूलर डर के पीछे हो जाता है। विजिटा इंस्टेंटली कूलर के पास आता है, एक बहुत पावरफुल पंच उसके पेट में मारता है। शायद विजिटा कूलर को दिखा रहा था कि भाई स्ट्रॉन्ग पंच इसे कहते हैं। इस पंच का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हेवी था। काबा विजिटा के इस अंदाज को देखता है, उसे विजिटा और भी ज्यादा इंप्रेसिव लगने लगता है। लेकिन बैटलफील्ड से थोड़ा दूर उसे केलन कॉलिफिला दिखती है जो यूनिवर्स 2 के वॉरियर्स के सामने स्ट्रगल कर रही थी। रिब्रियन, काकुनसा और रोसी ने केलन कॉलिफिला को फाइट के लिए चैलेंज किया था। काकुनसा रोसी की पावर ज्यादा नहीं थी लेकिन रिब्रियन की पावर अच्छी खासी थी। तीनों वॉरियर्स के एक साथ बैटल करने की वजह से वो केलन कॉलिफिला पे भारी पड़ रहे थे। केल की बर्सर्क पावर बाहर नहीं आ रही थी जिस वजह से केल और कॉलिफिला स्ट्रगल कर रहे थे। विजिटा काबा को देखता है, काबा का ध्यान उन्हीं पे था। विजिटा काबा से कहता है वो जाके अपनी टीम मेंबर्स की मदद कर सकता है। विजिटा को उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, विजिटा आराम से कूलर को हरा सकता है। काबा यहाँ से जाने वाला होता है। विजिटा कहता है उससे मदद की उम्मीद ना करे, अपना बैटल खुद करे, अपने दम पे ड्रैगन बॉल हासिल करके स्टेज 2 में जाए। काबा विजिटा की बात समझ जाता है बिकॉज विजिटा काबा को इसी तरह से मोटिवेट करता है। काबा केल और कॉलिफिला की मदद करने चला जाता है। विजिटा कूलर के पास आता है और कहता है अगर उसे अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी तो अपने आप अपनी ड्रैगन बॉल विजिटा के हवाले कर दे और कूलर इस बात को सुन के हंसने लगता है। उसके बाद हम सब देखते हैं यूनिवर्स 2 के वॉरियर को जो केलन कॉलिफिला को काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे। काबा एक की ब्लास्ट करता है, सभी वॉरियर्स पीछे हो जाते हैं। काबा कॉलिफिला के पास आता है और कहता है आप इन तीनों से मार खा रही थी, मुझे तो ये तीनों इतनी टफ नहीं लगती। कॉलिफिला बताती है वो केल की वजह से ऐसा कर रही थी। कॉलिफिला को मार खाता देख केल की असली पावर बाहर आ सकती थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बात को सुनने के बाद रिब्रियन, काकुनसा और रोसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तीनों का मजाक बन गया था यहाँ पे। कॉलिफिला असली फाइट के लिए तैयार हो जाती है और केल से कहती है मैं और काबा 1v1 फाइट करेंगे जिसका मतलब एक वॉरियर से तुझे फाइट करना होगा। केल डर जाती है और कहती है उससे ऐसा नहीं होगा, पर कॉलिफिला कहती है केल को खुद से आगे बढ़ना सीखना होगा, वो हर बार कॉलिफिला पे डिपेंड नहीं हो सकती। कॉलिफिला फाइट करती है रिब्रियन से, काबा फाइट करता है काकुनसा से जिसका मतलब केल फाइट करेगी रोसी से। अभी चलते हैं यूनिवर्स 9 के बासिल, लवेंडर और बरगामो की तरफ। तीनों भाइयों को यूनिवर्स 11 की तरफ से प्राइड ट्रूपर्स का कैप्टन काशरल दिखता है। तीनों वॉरियर्स काशरल से बैटल करने लगते हैं और काफी आराम से उसे हरा के उसकी ड्रैगन बॉल ले लेते हैं। ये वाली ड्रैगन बॉल रखता है बरगामो बिकॉज तीनों भाइयों में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं जिससे बाकी दो को भी ड्रैगन बॉल्स मिल सके और अभी इनका सामना हो जाता है चिरन, टोपो एंड डिस्पो से। बासिल और लवेंडर बरगामो से कहते हैं वो प्लेनेट के सेंटर में चला जाए, उसके पास ड्रैगन बॉल है, वो स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो सकता है। बरगामो कहता है पर वो 3 है और हम भी, अगर मैं चला गया तो वो 3 तुम दोनों पे भारी पड़ जाएंगे। डिस्पो इस बात पे कहता है चिंता मत कर, ऐसा नहीं होगा, हम प्राइड ट्रूपर्स हैं, अगर तुम में से बस 2 ही फाइट करना चाहते हैं तो हम भी बस 2 ही फाइट करेंगे। इस बात को सुनने के बाद बासिल और लवेंडर बरगामो को जाने के लिए कन्विंस कर लेते हैं और बरगामो यहाँ से चला जाता है। अभी बासिल और लवेंडर की फाइट होती है टोपो और डिस्पो से। चिरन आराम से पीछे खड़ा था, उसको कोई भी चैलेंज नहीं करता। बासिल अटैक करता है डिस्पो पे, लवेंडर अटैक करता है टोपो पे। दोनों भाई अपनी पूरी ताकत के साथ यूनिवर्स 11 के वॉरियर्स पे अटैक कर रहे थे। चिरन का ध्यान इस बैटल पे था। इस बात का फायदा उठा के मोना चिरन पे अटैक करने आ जाती है। मोना चिरन पे अटैक करती है पर चिरन के ऑरा की वजह से उसे हिट नहीं कर पाती। चिरन पीछे मुड़ के एक पंच करता है, मोना की ड्रैगन बॉल नीचे गिरने लगती है। मोना पता नहीं कहाँ पे आसमान में लॉन्च हो जाती है और उसकी ड्रैगन बॉल अपने आप फ्लोट करते हुए चिरन के हाथ में आ जाती है। बासिल और लवेंडर चिरन की पावर को देख के डर जाते हैं और शुक्र मनाते हैं चलो भाई ये बंदा हमसे फाइट नहीं कर रहा। बासिल कहता है अगर हम दोनों ने तुम दोनों को हरा दिया तो क्या ये तुम्हारा तीसरा साथी हमें यहाँ से जाने देगा। डिस्पो इस बात पे कहता है अभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम हम दोनों को हरा दोगे, हम तो यार मजे ले रहे थे तुमसे, तुम तो सर पे चढ़ के बैठे जा रहे हो। अपने अगले अटैक में टोपो और डिस्पो बासिल और लवेंडर को हरा के उनकी ड्रैगन बॉल लेके सेंटर की तरफ जाने लगते हैं। कहानी आती है ब्रोली पे। ब्रोली को किसी फाइटर की सेंस होती है, वो अलर्ट हो जाता है। कोको एक साथ झाड़ियों में से एंट्री मारता है और ब्रोली के सामने आके बोलता है और ब्रोली क्या हाल है। ब्रोली देखता है ये तो गोकू है और उसे बता देता है उसे ड्रैगन बॉल मिल चुकी है। गोकू इस बात पे कहता है बहुत बढ़िया, लेकिन तूने हराया किसको। ब्रोली बताता है पता नहीं कोई तो था, मैं उसे देख नहीं पाया पर मैंने उसे हरा दिया और उसकी ड्रैगन बॉल लेके यहाँ आ गया। गोकू कंफ्यूज हो जाता है। देन उसे और ब्रोली को गोहान और पिकलो की पावर सेंस होती है। दोनों वॉरियर्स गोहान और पिकलो की तरफ बढ़ने लगते हैं। कहानी आती है यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 2 के फाइटर्स पे। काबा ने काकुनसा को और कॉलिफिला ने रिब्रियन को हरा दिया था, लेकिन केल अपने बैटल में स्ट्रगल कर रही थी। कॉलिफिला उसकी मदद करने नहीं आती। केल कॉलिफिला की आंखों में देखती है। कॉलिफिला को पूरा यकीन था केल ही इस बैटल को जीतने वाली है।
केल इस भरोसे को कैसे टूटने दे सकती थी। केल की असली पावर बाहर आती है और केल काफी आराम से रोसी को भी हरा देती है। कॉलीफ्लावर केल के पास आती है और उस पर प्राउड फील करती है। कॉलीफ्लावर कहती है अगर केल इसी तरह से फाइट करेगी तो बहुत जल्दी कॉलीफ्लावर से भी आगे निकल जाएगी। उसके बाद हम सब देखते हैं गोहान और पिकलो को। कोको और ब्रोली भी यहाँ पे आ चुके थे। वो भी इनका बैटल देखने लगता है। पिकलो काफी आराम से रूबॉल्ट को हरा देता है। उसे ज्यादा पावर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। गोहान को फॉर सम सेकंड्स अपनी अल्टीमेट फॉर्म में जाना पड़ता है। अल्टीमेट फॉर्म में जाने के बाद गोहान ओबुनी को हरा देता है। हमारी टीम के ऑलमोस्ट हर एक मेंबर ने अपने अपने बैटल को डोमिनेट किया था। ऑलमोस्ट सबके पास ड्रैगन बॉल आ चुकी थी। विजीटा कूलर से फाइट कर रहा था। उसके बैटल का रिजल्ट आना अभी बाकी था, लेकिन फ्रॉस्ट फंस जाता है। फ्रॉस्ट का सामना होता है केटो पेस्ला से, वही पावर रेंजर जिसके पास अलग अलग फाइटिंग मोड्स थे। सबसे पहले केटो पेस्ला बिना किसी मोड के फ्रॉस्ट से फाइट करता है, जिससे फ्रॉस्ट के फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज कर सके। फ्रॉस्ट को लगता है वो तो आराम से केटो पेस्ला को हरा देगा, लेकिन उसके बाद केटो पेस्ला अपना स्ट्रेंथ मोड ऑन करता है, जिससे उसकी पावर फ्रॉस्ट से ज्यादा हो जाती है और वो फ्रॉस्ट को डोमिनेट करने लगता है। फ्रॉस्ट अपनी बल्क वाली ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है, जिससे उसकी पावर तो काफी हद तक बढ़ जाती है, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाती है। केटो पेस्ला इस बात को समझ जाता है, अपना स्पीड मोड ऑन करता है और इसी के साथ केटो पेस्ला फ्रॉस्ट को हरा देता है। ये एक टैक्टिकल बैटल था जिसमें केटो पेस्ला के डिफरेंट फाइटिंग मोड्स ने उसे जीत दिला दी। अभी हम चलते हैं विजीटा वर्सेस कूलर के बैटल पे। कूलर ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी गोल्डन फॉर्म में। विजीटा इस चीज को देखता है और सडनली उसे एक बात नोटिस होती है। विजीटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन गॉड फॉर्म में, जो एक बहुत अच्छा आइडिया था। ये फॉर्म स्टेमिना बहुत कम ड्रेन करती है, इवन यूजर को हील भी करती है। कूलर विजीटा पे अटैक करता है। विजीटा भी बस डॉज और ब्लॉक करने पे फोकस करता है। कूलर अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और विजीटा बैकफुट पे आ जाता है। विजीटा को थोड़ा बहुत डैमेज भी होता है, लेकिन कूलर बहुत जल्दी स्लो डाउन होने लगता है। उसके अटैक काफी वीक होने लगते हैं। दरअसल कूलर ने ये फॉर्म कुछ टाइम पहले ही एक्वायर की थी, जिस वजह से वो इस फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता था। विजीटा इस बात को समझ चुका था, इसलिए अभी तक बस डॉज और ब्लॉक कर रहा था और फाइनली अभी विजीटा की बारी थी अपनी असली ताकत दिखाने की। विजीटा अपनी असली ताकत दिखाता है, कूलर का भूत बना देता है, उसे उठने का भी मौका नहीं देता, उसकी हड्डी पसली एक कर देता है और विजीटा को भी ड्रैगन बॉल मिल जाती है। ऑलमोस्ट हर एक पार्टिसिपेंट अपना बैटल कंप्लीट कर चुका था। स्टेज नंबर 2 जल्दी कंप्लीट होने वाला था।